Hello everyone. From today, I am going to start a new series on series of lectures on the suicide prevention. And in this first series, I will talk about no need to be so hard on yourself. चलिए इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक छोटी सी बात है जो हम बहुत इग्नोर करते हैं कि हम अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाते हैं। जैसे अगर पास्ट में अगर हमने हमारा फेलियर है या हमें कम मार्क्स आए हैं या हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम आगे जाके और वो अनकॉन्शियस में भी कैरी ओवर करते हैं और जिसके चलते कि स्ट्रेस होती है और अनकॉन्शियसली ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है जो हम आगे देखेंगे। और हम पढ़ते ही रहते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन एंड जो भी केमिकल्स होते हैं। तो मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन में, जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आने वाले जीवन में भी रहता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हम अपने आप को इससे कैसे उबारें। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कभी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो पास्ट में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट आप एक लेटर लिखिए अपने आप को। राइट अ लेटर टू योर सेल्फ, द यंगर वन, कि प्लीज़ डोंट बी, नो देयर इज़ नो नीड टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, देयर इज़ नो एंड ऑफ परफेक्शन टू। आप कभी आपने देखा होगा, अगर कभी कोई कंपटीशन में, मैंने बहुत जगह देखा है, आते रहते हैं पोस्टर्स कि थर्ड जो आया है कोई कंपटीशन में, चाहे वो रेस में हो चाहे वो एग्ज़ाम में हो, और कभी कभी वो ज़्यादा गुड फील करता है और जो फर्स्ट आता है वो बैड फील करता है, क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेशन था जीतने का, जो जज्बा था, वो बहुत, उसका एक्सपेक्टेशन हाई था, या उससे जो लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो बहुत हाई था। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है परफेक्शन का, वो टोटली डिफरेंट होता है। कभी कभी हम अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ड्यू टू सेल्फ, और कभी कभी पेरेंट्स या फ्रेंड्स या कलीग्स या किसी और की वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो उसकी वजह से हम सुसाइडल थिंकिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेन थिंग क्या है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखिए, उसको अचीव कीजिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब क्या हो। जब समय गुजर जाता है और हम पीछे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और उस वक्त के अपने टेंशन्स को रियलाइज़ करते हैं, तो पाते हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों पे हम इतने स्ट्रेस्ड हो गए थे कि अपनी जान तक देने के लिए हम कभी कभी सोचने लगते हैं, बच्चे हमारे या हम भी पास्ट में। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो हम हंसते हैं, क्योंकि आज हम उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। कभी कोरोना है, कभी कोई और प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डील कर रहे हैं, और उस वक्त वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी थी। सो कभी भी अपने ऊपर पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड अपने आप पर होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और यहाँ पे कोई आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हो रहा है पेरेंट्स का या फ्रेंड्स का, कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए था, तुमको वो करना चाहिए था, इस पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो आप जो सोच रहे हैं अभी, उसको अच्छे से कीजिए, उसमें खुश रहिए। लाइफ जो है वो दोबारा नहीं मिलती है, भगवान ने आपको लाइफ दिया है कुछ कारण से दिया है, और अगर वो आपको कारण पता भी नहीं है तो प्लीज़ अपने ऊपर काइंड रखिए और ट्राई टू हेल्प अदर्स, कि कुछ अपने नेशन को, अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को कुछ ऐसा दीजिए कि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो, कुछ अच्छा करके जाइए। तो अब भगवान ने जो आपको लाइफ दी है उससे आप थोड़ा तो उसका यूटिलाइज़ करेंगे। और मेन थिंग यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आप उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो गो टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। अगर वो भी उपाय नहीं है तो आप एक अपने आप को एक लेटर लिखिए, लिख करके रखिए। अगर वो डील करने लायक होगा तो आप उसे ज़रूर डील कर लेंगे। तो किसी से भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में बोल रही हूँ, किसी से भी काउंसलिंग, क्योंकि आजकल इट इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी कि कोई भी आजकल काउंसलर बन के आ जा रहा है। नो, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है। तो आप उनके पास जाइए, फील फ्री। अब आजकल तो जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है कि लोग जाते हैं और डील करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ डोंट, नो नीड टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग ड्यू टू एनीथिंग, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप फेलियर हो। प्लीज़ डोंट
बी सो हार्ड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर एक रिलेशनशिप टूट जाता है तो हो सकता है भगवान ने दूसरा रिलेशनशिप आपके लिए रखा हो। अगर नहीं भी रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है अकेले भी रहना पड़े। तो क्या आप अपने दोस्त नहीं बन सकते हैं? आप अपने खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्यों हमेशा सहारे की ज़रूरत है? मतलब ये कि जो भी रिलेशनशिप हो, जो भी सिचुएशन हो, उसमें आप अपने आप को खड़ा रखें और हेल्प करें दूसरे को खड़ा करने के लिए। तो आज के बातचीत में सुसाइड के ऊपर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बी स्मार्ट, बी लाइफ, बी हैप्पी एंड डोंट नीड टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।